नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विथ नवल सर में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने प्रश्नावली 3 की शुरुआत की थी और कुछ प्रश्नों को हल किया था। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं और हल करते हैं हमारे आगे के प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया है बच्चों, x² - 8x प्लस में कितना दिया है बच्चों 15। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो चलिए करते हैं, ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना हम क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि हमको a, b और c का मान क्या चाहिए, ठीक है। तो a का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a का मान आएगा 1, ठीक है। b का मान कितना आएगा बच्चों -8, c का मान कितना आएगा बच्चों 15, ठीक है बच्चों। चलिए अब a, b, c का मान आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, a और c को गुणा करेंगे। तो a और c को गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताइए, a का मान है 1, c का मान कितना है 15, तो 15 एकम 15, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी बात, अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको गुणा करने पे तो 15 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए बच्चों 8। तो आप बताइए 15 किसके किसके पहाड़े में आता है बच्चों, 15 आता है 3 के पहाड़े में, ठीक है। 15 किसके पहाड़े में आता है बच्चों, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में। तो देखते हैं 15 3 के पहाड़े में आता है, कितने बार में आता है बच्चों बताइए, 15 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 5 बार में ना आता है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे कितना हो जाएगा बताइए 15, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, 8 के सामने माइनस चिन्ह है, तो इन दोनों के सामने कैसा चिन्ह आना चाहिए बताइए, माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। अब देखिए यहाँ पे -3 को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसके आगे का। तो चलिए इसको लिखते हैं, x² - 5x - 3x प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो गया, ठीक है। 8x को हमने क्या लिखा बच्चों, -5x - 3x, ठीक है बच्चों। अब देखिए x² और 5x में दोनों में कोई कॉमन चीज दिख रहा है बच्चों, सेम चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ सर दोनों में दिख रहा है x कॉमन है। इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो एक बार कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3 और 15 किसी के पहाड़े में आते हैं क्या बच्चों, हाँ 3 के पहाड़े में आते हैं। चलिए तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, सबसे पहले आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे माइनस चिन्ह था तो हमने माइनस को क्या कर लिया बच्चों, कॉमन निकाल लिया। तो देखिए यहाँ से हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 3x में से 3 को कॉमन निकालिए, क्या बचेगा बच्चों x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस कितना आ जाएगा 5। तो देखिए 3 को x से गुणा करेंगे तो -3x आएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 3 पंचे 15। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर में है उसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर में है उसको एक बार लिख दीजिए। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या है बच्चों, x - 5, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर में क्या है बच्चों, x - 5, और ब्रैकेट के बाहर में क्या है बच्चों, x - 3। तो ये रहा बच्चों आपका उत्तर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां बोल रहा है कि t² - 4t - 21, t² - 4t - 21। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों आपका, ax² + bx + c से क्या करना बच्चों, तुलना करना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। इसको ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा बच्चों, a का मान आएगा 1, ठीक है। b का मान कितना आएगा बच्चों,
4 और सी का मान कितना आएगा बच्चों -21। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या करेंगे, सेम पहले जैसा ए और सी का क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। तो ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है बच्चों -21। 21 से कम 21, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने में कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए बच्चों, 4 आना चाहिए। तो देखिए 21 किसके पहाड़े में आता है बच्चों, 21 आता है 3 के पहाड़े में। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में 21 कितने बार में आता है बच्चों, 7 बार में। तो देखिए 7 ये कितना हो जाएगा बताइए 21, लेकिन इसी 7 में हम 4 को घटा देंगे, सॉरी 3 को घटा देंगे, कितना आएगा बच्चों, 4 आ गया। तो हमने ये दो संख्या सोच ली, और वह दो संख्या कौन कौन सी है बच्चों, 7 और 3। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिर लिखते हैं t², ठीक है, -7t + 3t माइनस में 21। ठीक है बच्चों, अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सर 7 में ही माइनस क्यों लगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए b के मान में क्या है, माइनस है। तो याद रखिएगा अगर b के मान में माइनस है तो हमेशा बड़ी संख्या में क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस। जिन दो संख्याओं में हमने चुना, ठीक है, उनमें से जो बड़ा होगा उस संख्या के सामने कौन सा चिन्ह होना चाहिए बच्चों, माइनस का। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, दोनों में से t कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए t को। तो t को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, t - 7। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देखिए 3 और 21 किसी एक के पहाड़े में आते हैं क्या, किसी भी संख्या के पहाड़े में आते हैं, हाँ सर 3 के पहाड़े में आते हैं। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 3 कॉमन निकालिए, यहाँ से क्या बचेगा t - 7। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसे आप एक बार लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर उसे एक बार लिखेंगे तो t - 7 और t - 3 आएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5 और उसका उत्तर। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए y² में सबसे पहले क्या है बच्चों, माइनस है ना, y² में सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, माइनस दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहली बात कॉमन निकालने के, मतलब बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही आप माइनस को कॉमन निकालेंगे बच्चों, जैसे ही आप माइनस को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, y² - 35y - 156 बचेगा बच्चों। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे अपन, चलिए करते हैं, इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे बच्चों, इसको ले लेते हैं ay² + by + c से कर देते हैं, ay² + by + c से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। जैसे ही आप तुलना करेंगे, देखिए a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1, b का मान कितना आ गया बच्चों -35, c का मान कितना आ गया बच्चों -156। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए a और c का गुणा कीजिए, तो a और c का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणा -156 बराबर कितना आएगा बच्चों, -156 ही ना आएगा। अब देखिए आपको ऐसे दो संख्या सोचनी है बच्चों, एक जिनको गुणा करने में कितना है 156 है, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए बच्चों 35 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे दो संख्याएं हैं बच्चों, देखिए 39 और 4। ठीक है, 39 और 4 को गुणा करें कितना आता है बच्चों, 156 आता है। ठीक है, लेकिन 39 में आप 4 को ही घटा देंगे तो कितना आएगा बच्चों 35। तो वह दो संख्याएं जिन्हें हमें सोचना था वो कौन कौन सी है बच्चों, एक है पहला 39 और दूसरा पहला क्या है बच्चों 4। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखिए माइनस में y², देखिए बच्चों यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या में क्या होना चाहिए बच्चों प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों
प्लस 39, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो बड़ी संख्या में क्या आना चाहिए, माइनस। ठीक है बच्चों, 39y प्लस में कितना आएगा बच्चों, 4y, माइनस में कितना है 156। ठीक है बच्चों, माइनस का चिन्ह बाहर लगा जैसा कि हमने बाहर लिखा था। अब देखिए माइनस, यहाँ से आप इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है बच्चों, हाँ सर दिख रहा है, y है कॉमन, तो निकाल लीजिए y को कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा बच्चों, y माइनस 39। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ पे 4 कॉमन निकालिए बच्चों, जैसे ही आप 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस। अब बताइए अगर एक 4 को मैं किससे गुणा करूँ तो 156 आएगा बेटा, 4 को आप 39 से गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा, 156। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, तो 4 को आप 39 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 156 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसे आप लिख लीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे आप एक बार लिख लीजिए। देखिए माइनस है, ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, y माइनस 39, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है बच्चों, y प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका उत्तर क्या आया है, माइनस y ब्रैकेट में क्या है, y माइनस 39 गुणा y प्लस 4। तो ये रहा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये 3 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले 3 प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे के प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, आइए देखिए प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कहता है कि 7x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5। ठीक है बच्चों, 7x की घात 2 माइनस 2x माइनस 5। तो सबसे पहले आपका वही काम है, आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो चलिए तुलना करते हैं। किससे तुलना करना है बच्चों बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना कर लेंगे बच्चों तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बताइए, a का मान कितना मिल जाएगा, 7। ठीक है, b का मान कितना मिल जाएगा बच्चों, -2, c का मान कितना मिलेगा, -5। ठीक है बच्चों, अब आपको सारे मान मिल गए तो आप क्या करेंगे, a और c का गुणा करेंगे। तो जैसे ही आप a और c का गुणा करेंगे तो a और c का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए a का मान है 7, c का मान कितना है बच्चों, -5। तो 7 पंचे कितना आ जाएगा बच्चों, -35। ठीक है बच्चों, तो आपको देखिए आपको ऐसे दो संख्या सोचने हैं जिनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 35 आए, लेकिन जिनको जोड़े घटाए तो कितना आएगा बच्चों, बताइए कितना आएगा बच्चों, 2। तो अब देखिए 35 किसके पहाड़े में आता है, 35 आता है 5 के पहाड़े में सबसे पहले। तो देखिए 5 के पहाड़े में 35 कितने बार में आता है बच्चों, 7 बार में आता है ना। तो 5 सत्ते 35, 2 संख्या हो गया, और 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। तो हमने 2 संख्या सोच लिया, पहला संख्या क्या है बच्चों 7, दूसरा संख्या क्या है बच्चों 5। तो चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 7x स्क्वायर, अब देखिए बीच में बड़ी संख्या, बीच में माइनस है ना, मध्य पद में क्या है बच्चों, माइनस। तो बड़ी संख्या में क्या होना चाहिए, माइनस। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 7x थी, तो 7x में क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। दूसरी संख्या कौन सी थी, 5x थी, माइनस में कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ठीक है, 7 पंचे 35 और 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा बच्चों, 2। अब देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, दोनों में ऐसा क्या क्या चीज है जो दोनों में सेम है। तो देखिए सबसे पहला चीज तो 7 है, सबसे पहला चीज क्या है बच्चों 7, और दूसरा चीज क्या है बच्चों x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ से पूरा चीज निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा बताइए, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, 5। देखिए 5 और 5 दोनों जगह 5 है, तो दोनों किसके पहाड़े में आएंगे बच्चों, 5 के पहाड़े में आएंगे। तो 5 कॉमन निकालिए तो ये क्या बचेगा, x माइनस 1। तो देखिए ब्रैकेट के जो अंदर है उसको एक बार लिखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है सर, x माइनस 1 है। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 7x माइनस 5, सॉरी 7x प्लस 5 है। तो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में क्या करेंगे, सबसे पहले सेम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर
अब जैसे ही आप तुलना करेंगे बच्चों तो देखिए a का मान कितना आ गया 12, b का मान कितना आ गया -24, c का मान कितना आ गया बच्चों 12। अब देखिए a और c का गुणा करेंगे, a और c का गुणा करेंगे तो 12 गुणा 12 बराबर कितना होगा बच्चों। जब 12 को 12 से गुणा किया जाता है, या देखिए 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 144 आएगा। कितना आएगा 144। तो आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है बच्चों जिनको जोड़ने पे कितना है 24 है, लेकिन जिसको गुणा करने पे कितना है बच्चों 144 है। ठीक है, तो देखिए 12 को 12 से जोड़ने पे कितना आता है 24, और 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों 144। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 12x², ठीक है, माइनस है तो 12x माइनस 12x प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 को 12 से जोड़ा तो कितना आ गया 24, और 12 को 12 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 144। तो चलिए दोनों में से 12x कॉमन है बच्चों, तो निकाल लीजिए 12x कॉमन। तो 12x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए। ठीक है, अब देखिए दोनों में ही 12 है, निकाल लीजिए 12 कॉमन, क्या बचेगा बच्चों x माइनस 1। देखिए यहाँ पे 12 जब माइनस प्लस माइनस 12 को x से गुणा करेंगे तो 12x माइनस माइनस प्लस 12 एकम 12। ठीक है, अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिखिए, क्या है ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर क्या है बच्चों 12x माइनस 12। तो ये रहा बच्चों आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सेम पहले जैसे काम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर, तो जैसे ही आप तुलना कर लेंगे बच्चों, जैसे ही आप तुलना कर लेंगे तो a का मान क्या मिल रहा है बताइए, a का मान मिल रहा है 6, b का मान कितना मिल रहा है बच्चों -7, c का मान कितना मिल रहा है -3। तो आपका क्या काम क्या है a और c को गुणा करना। तो a और c को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a का मान कितना है 6, c का मान कितना है -3, तो 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों 18, और चिन्ह के साथ -18। ठीक है, आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने पे तो 18 है, लेकिन जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए बच्चों 7। तो बताइए 18 किसके किसके पहाड़े में आता है, सबसे पहले तो 18 2 के पहाड़े में आता है, और कितने बार में आता है सर, तो 9 बार में आता है, 2 9 18। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9 को जब 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 7 आएगा, और जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 18। तो वह दो संख्या कौन कौन सी है बच्चों 9 और 2। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x²। देखिए बड़ी यहाँ बीच वाली संख्या में क्या है बच्चों माइनस, तो बड़ी संख्या में भी क्या होना चाहिए माइनस, और 2 और 9 में से बड़ा कौन सा है बच्चों 9 है, तो 9 के सामने क्या लगेगा माइनस। तो यहाँ पे क्या लग गया -9x, प्लस में क्या आ गया बच्चों 2x, यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, माइनस में। अब बताइए 6 और 9 किसी एक संख्या के पहाड़े में आते हैं क्या बच्चों, हाँ सर आते हैं। वो संख्या कौन सी है बच्चों 3 है। ठीक है, तो 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे देखिए और x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों। अब बताइए 3 को मैं किससे गुणा करूंगा कि क्या है बच्चों 6 आए, तो 3 को तो मैं 2 से गुणा करूंगा ना, क्योंकि 3 दूनी क्या होता है बच्चों 6 होता है। चलिए तो यहाँ पे कितना हो गया 2x, बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो 3 को आप किससे गुणा करेंगे तो 9 आएगा बच्चों, 3 3 क्या हो जाएगा 9। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस। देखिए 2x और 3 में कोई चीज़ सेम है बच्चों, कोई चीज़ है सेम है बताइए, नहीं है, तो वहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बताइए 1। जब किसी दो संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी सेम नहीं होता, तो वहाँ से हम क्या कॉमन निकालते हैं 1 कॉमन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है बच्चों 2x माइनस में 3, और ब्रैकेट के अंदर में 2x माइनस 3 है बच्चों, और ब्रैकेट के बाहर में क्या है
3x प्लस में क्या है बच्चों 1। तो ये है बच्चों आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी 7वां 8वां 9वां प्रश्न किया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगला आगे चलते हैं 10 11 12 को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या बोला है, 14y² प्लस 19y माइनस 3। तो आपका सबसे पहला काम क्या है बच्चों, तुलना करना। तो करिए तुलना। तुलना कैसे करेंगे सर, ay² प्लस by प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर। तो जैसे ही आप तुलना कर लेंगे बच्चों, ठीक है, तुलना करने पे आपको क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। a का मान क्या दिया है 14, b का मान क्या दिया है बच्चों 19 और c का मान कितना दिया है बच्चों माइनस का 3। तो अब आपका काम क्या है बच्चों, a और c का गुणा करना। तो a का मान कितना बताइए 14 और c का मान क्या है बताइए -3। ठीक है, तो 14 ये कितना होता है बच्चों 42, लेकिन चिन्ह में क्या आएगा माइनस। तो देखिए आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा करने में क्या आना चाहिए बच्चों 42 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए 19 आना चाहिए। तो देखिए अब बताइए 42 के लिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, किसके किसके पढ़ने में आता है। तो देखिए सबसे बड़ा 19 आना चाहिए बीच में। ठीक है, तो 21 दूनी क्या होता है बच्चों 42 होता है, 21 दूनी क्या होता है 42। तो देखिए 21 में 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 19। तो हमने वह दो संख्या कौन सी सोची बच्चों 21 और 2, जिनको गुणा करने पे कितना आता है बच्चों 42, लेकिन घटाने पे क्या आता है 19। तो आइए हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है 14y², ठीक है, प्लस में क्या आएगा बच्चों 21y माइनस 2y, क्योंकि 21 में 2y को घटाएंगे तभी तो 19y आएगा बच्चों। देखिए माइनस में क्या लिखा है 3। अब देखिए 14 और 21 किसी एक संख्या के पढ़ने में आते हैं क्या बच्चों, हाँ सर आते हैं। वो संख्या क्या है बच्चों 7 है। ठीक है, तो यहाँ से और देखिए और दोनों में कोई कॉमन है, y कॉमन है तो y निकाल दिए। ठीक है, अब बताइए 7 को मैं किससे गुणा करूँगी 14 है बच्चों 2 से। ठीक है, यहाँ पे एक बार बचा था तो बीच में कौन सा चिन्ह है बच्चों प्लस। अब बताइए 7 को किससे गुणा करोगे कि आप 21 आएगा बच्चों 3 से ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3। अब देखिए दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए बच्चों। और कोई दोनों में और कुछ दोनों में कोई कॉमन है नहीं है ना, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बचा 2y प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लिखिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y प्लस में 3 बचेगा और क्या बचेगा बच्चों 7y माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आप इसे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों 144। ठीक है, b का मान कितना आ जाएगा 24 और c का मान कितना आएगा बच्चों, c का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए a और c का गुणा कीजिए बच्चों, a और c का गुणा करेंगे तो 144 को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 144 आएगा। ठीक है, आएगा ना 144 को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 144। तो अब आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको गुणा करने पे क्या है बच्चों 144, लेकिन जोड़ने पे क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो वह संख्या है बेटा 12 और 12। 12 को 12 से गुणा करने पे कितना आता है बच्चों 144 और जोड़ने पे कितना आता है बच्चों 24 आता है। ठीक है, तो हल करते हैं। चलिए तो देखिए 144 x², ठीक है, प्लस में क्या आएगा बच्चों 12x प्लस में क्या आएगा बच्चों 12x प्लस में क्या लिखा है 1 लिखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 144 और 12x, ठीक है, 144 x² और 12x में कोई कॉमन चीज़ है बच्चों, हाँ सर 144 में 12 पढ़ने में आता है बच्चों 12 बार में, तो यहाँ से क्या निकालेंगे 12 कॉमन निकालेंगे 12x, तो यहाँ से क्या बचेगा 12x, यहाँ से तो पूरा कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो वैसे इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है
ठीक है, इन दोनों में कोई सेम चीज़ नहीं है, तो क्या कॉमन निकालेंगे 1, और क्या बचेगा यहाँ पे 12x प्लस में क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लिख लीजिए। तो क्या है बच्चों, ब्रैकेट के बाहर सॉरी अंदर 12x प्लस में 1 है और बाहर में भी क्या है 12x प्लस में 1 है। तो ये रहा बच्चों आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम प्रश्न क्रमांक 11 को हल करते हैं। आइए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन और प्रश्न क्रमांक 12 को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखिए इस प्रश्न को आप हल करने से पहले आप बच्चों ये जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए रूट में नंबर्स हैं। किसमें है बच्चों, रूट में नंबर है। तो देखिए रूट वाला नंबर सिर्फ रूट वाले से ही गुणा होता है बच्चों। जैसे देखिए रूट 6 को रूट 3 से गुणा किया जा सकता है। ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों, रूट 18 आएगा, रूट 18 आएगा। लेकिन इसे आप रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 रूट 3 आएगा बच्चों। ठीक है, और कई बच्चे इसी को क्या लिख देते हैं बच्चों, कई बच्चे इसी को लिख देते हैं रूट 6, जो कि गलत है। ठीक है, इसका असली आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 रूट 3। ठीक है, तो रूट वाला संख्या सिर्फ रूट वाले संख्या से गुणा होता है। एक और बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि देखो सेम रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर से गुणा करने पे क्या आता है बच्चों, सिर्फ नंबर आता है। जैसे देखिए रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसकी भी आप तुलना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए इसको तुलना करेंगे क्या आएगा बच्चों, ए का मान आ गया रूट 3। ठीक है बच्चों, बी का मान क्या आएगा बच्चों 9, सी का मान क्या आएगा बताइए 6 रूट 3। आपका आगे का काम क्या है बच्चों, ए और सी को गुणा करना। तो चलिए करते हैं ए और सी को गुणा। ठीक है, तो ए और सी का जब गुणा करेंगे तो ए का मान कितना है बच्चों रूट 3, सी का मान कितना है 6 रूट 3। अब देखिए बच्चों 6 तो वहां पे अकेला है जिसमें रूट नहीं है, तो 6 को आप लिख दीजिए पहले 6। अब देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि रूट वाली संख्या को सेम रूट वाली संख्या से गुणा करने पे क्या आता है, सिर्फ संख्या आता है। जैसे रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो 3 आया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 3 कितना आ गया बच्चों 18 आ गया। तो आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है, क्या बच्चों, आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको गुणा करने पे क्या है बच्चों 18 आए, लेकिन जोड़ने पे क्या आना चाहिए बच्चों, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए बच्चों 9 आए। ठीक है बच्चों, तो बताइए 18 किसके किसके पहाड़े में आता है, सबसे पहले 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 निया 18, तो यहाँ पे तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 11, और घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 7। आया क्या बच्चों यहाँ पे 7, नहीं। ठीक है, तो देखिए आया क्या बच्चों यहाँ पे 9, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगले पहाड़े में चलते हैं। तो देखिए 18 3 के पहाड़े में आता है, कितने बार में आता है बच्चों 6 बार में आता है। 3 छक्के 18, और 3 और 6 को जोड़ेंगे क्या आएगा बच्चों 9। तो हमारे लिए हुआ दो संख्या कौन कौन सी है बच्चों, 6 और 3 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हल करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे बच्चों रूट 3 वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आप क्या लिखेंगे बच्चों बताइए क्या लिखेंगे। यहाँ से हम लिख लेंगे 6y प्लस 3y प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों 6 रूट 3 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 6 और 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों 18, 6 और 3 को जोड़ेंगे क्या आएगा बच्चों 9। तो देखिए बच्चों आप 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट 3 y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 6 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए, 6 को लिख सकते हैं बच्चों 3 गुणा 2। ठीक है, और 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों रूट 3 गुणा 2 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पे तो 3 ही आता है। ठीक है, और 2 का 2, तो लिखिए बच्चों यहाँ से क्या लिखेंगे
√3 गुणा √3 गुणा 2y। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए 3 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों 3y, प्लस में देखिए 6 रूट, तो 6 को क्या लिख सकते हैं बताइए बच्चों, 2 गुणा 3 √3। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2 तिया 6 और √3 का √3 आ गया। आई बात समझ में बच्चों। अब देखिए अब निकालते हैं कॉमन, तो देखिए यहाँ पे √3y है, y², यहाँ पे क्या है √3 और y दोनों है, कॉमन निकाल लीजिए √3y को। तो √3y को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से बचेगा y और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, देखिए 2 बचा है और यहाँ से 1 √3 बचा है, तो यहाँ से आपको बचेगा इतना। आई बात समझ में बच्चों। तो देखिए यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है ना बच्चों, तो निकालिए कॉमन। तो ये देखिए प्लस लिखिए, ठीक है, क्या कॉमन निकाल लीजिए 3, क्या बचेगा बच्चों y प्लस, देखिए यहाँ से 3 कॉमन निकाल दीजिए तो 2 √3 बचा बच्चों। आई बात समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों y प्लस 2 √3 है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है बच्चों √3y प्लस में क्या है बच्चों 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह हमारा प्रश्नावली 3 खत्म होता है। इस प्रश्नावली में हम कुल मिलाकर 12 प्रश्न हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस प्रश्न को आपको जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 की ओर चलेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।